नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, रावण की बहन शूर्पणखा का नाक कान कटने की बात आप लोगों ने सुना होगा, किंतु यह नहीं सुना होगा कि महाबलशाली कुंभकर्ण का भी नाक कान काटा गया था। तो आइए हम बताने जा रहे हैं, कुंभकर्ण का भी नाक कान काटा गया था, जिसके कारण कुंभकर्ण मृत्यु के द्वार तक पहुंचा। वाल्मीकि रामायण में श्री राम विभीषण से पूछते हैं, त्रिविक्रम के समान महाविशालकाय यह लंका के द्वार पर कौन है, दैत्य है या राक्षस? विभीषण ने कहा, भगवान, यह कुंभकर्ण है। युद्ध में इंद्र और यम को भी इसने जीता है। इंद्र के वज्र प्रहार से यह केवल एक बार चिल्लाया था, जन्मते ही सहस्त्रों प्राणियों को खा गया था। ऐरावत के दांत उखाड़कर इसने उसी से इंद्र को मारा तो इंद्र भाग खड़े हुए। कुंभकर्ण मुख्य द्वार को लांघकर आगे बढ़ा तो उसके पर्वताकार शरीर को देखकर बानर भय के मारे भागे। कुंभकर्ण ने धाड़ा, भाग कर कहाँ जाओगे? चारों ओर समुद्र है। आज भरपेट बानरों तुम्हारा भोजन करूंगा। हाथ में लिए त्रिशूल से बानरों को रोककर झुंड के झुंड बानर मुंह में डालते हुए, कुछ को पैर से कुचलते हुए कुंभकर्ण आगे बढ़ा। भागती हुई सेना को देखकर महावीर पवननंदन कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। अत्यंत बलशाली हनुमान की प्रथम प्रहार से कुंभकर्ण मूर्छित हो गया। चेतना आने के बाद उस महाकाय ने हनुमान जी को भी घायल बेहवल कर दिया। नील को पकड़कर पटक दिया, ऋषभ को उठाकर फेंक दिया, अंगद को मूर्छित कर दिया। सुग्रीव आगे बढ़े तो उन्हें पकड़कर पटक दिया। सुग्रीव के साथ तो उसने और भी अनोखा व्यवहार किया। उन्हें मूर्छित करने के पश्चात बगल में दबाकर लंका की ओर लौट पड़ा। कुछ क्षणों के पश्चात सुग्रीव को चेतना आई तो अपनी परिस्थिति पर विचार करने लगे। इसके बाहुपात से कैसे मुक्त हों? इसके लिए उन्होंने सिमटने की कला का प्रयोग कर स्वयं को मृत जैसा बना लिया। कुंभकर्ण उन्हें मरा मानकर अपना बाहुबंधन शिथिल कर देता है। सुग्रीव निकलकर बाहर आ जाते हैं। सुग्रीव ने सोचा, मुझे पकड़कर लंका ले जा रहा था, मैं भी इसे किसी तरह मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दूं। इसके लिए सुग्रीव ने उपाय निकाल लिया। अहंकारी स्वभाव वाले कुंभकर्ण के ऊपर उछलकर नाक कान काट लिया। कटी हुई आकृति को लेकर विक्षुब्ध कुंभकर्ण लंका नहीं लौट सकता था। भागते हुए सुग्रीव का पीछा कर थका हुआ क्रुद्ध शत्रु कुंभकर्ण मृत्यु के द्वार श्री राम के पास पहुंचकर मृत्यु का ग्रास बना। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना, शूर्पणखा के पश्चात कुंभकर्ण की भी नाक कान काटी गई थी, जिसके से कुंभकर्ण मृत्यु के द्वार श्री राम के पास पहुंचकर मृत्यु का ग्रास बना। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।